गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एफडीसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आपका आज वर्क को लेकर के आए हैं हम और आपको बताएंगे कि किस विधि से याद करें, जल्दी से जल्दी याद हो जाए, 100% याद हो जाए, 100% याद हो जाएगा। वादा इन्हें चैलेंज करते हैं, याद हो ही जाएगा। ठीक है, बस समय दीजिए अपना। हम जानते हैं हम लोगों का समय कीमती है, लेकिन समय से ज़्यादा नॉलेज कीमती है, इसलिए लगे रहिए ज्ञान के लिए। आपको हम वर्ग के साथ मिल रहे हैं। वर्ग हम लोग आपको 20 वर्ग का एक वीडियो फर्स्ट और 10 वर्ग का सेकंड वीडियो डाले थे। 10 वर्ग बाद लेकर के फिर मिल रहे हैं। हम 10 वर्ग लेकर के मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको। लगे रहिए पर डे। देखिए क्या है, BURY बरी। बरी मिस होता है दबाना। बरी मिस क्या होता है? दबाना। जैसे भी आप किसी चीज को दबा रहे हो, क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। गुब्बारा दबा रहे हो, है ना? तो क्या होता है? बरी माने दबाना। दबाना हो गया BURIED बरी। थर्ड फॉर्म BURIED बरी। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी याद रखना बरी बरी बरी। ठीक है, कैसे? बरी बरी बरी। अच्छा, याद करने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? आप पहले BURY से ना सुनो, बरी पहले सुनो। बरी बरी की स्पेलिंग क्या होगी? BURY बरी। हम जब बात करेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन अगर जब आप प्रोनाउंसिएशन जब आप पहले करोगे तो प्रोनाउंसिएशन कहने से क्या फायदा होगा कि आपकी स्पेलिंग काफी क्लियर हो जाएगी, खुद क्लियर हो जाएगी। जैसे BURIED BURIED बरी। अब देखो BUR था, Y जब रहेगा तो Y हट जाएगा, IED लग जाता है, IED लग जाता है। ठीक है, यही थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। दिमाग से याद करो, ऐसे रट्टा मत मारो। जैसे BURY बरी, बरी में होता है दबाना। जब हम सेकंड फॉर्म याद करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, फोर्थ फॉर्म यहाँ नहीं लिखा रहे, जब फोर्थ फॉर्म लिखाते तो उसमें आप जानते हैं, हाँ, E या Y हटा दिया जाता है ना। ING लगाते हैं कब? जब E या Y कट कर देते हैं तो क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं। तो क्या होता है? BURIED हो जाएगा। तो यहाँ Y हटेगा, ED लग जाता है। यहाँ हटा IED। ठीक है, तो यहाँ क्या लग गया? BURY और BUR लिखा है ना, साफ दिख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रही है इसका भी। BURIED बरी, BURIED बरी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं BUY क्या लिखा है आपका? BUY बाई। बाई मिस होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। बाई मिस खरीदना। BUY बाई मिस खरीदना। सेकंड फॉर्म BOUGHT बाट। थर्ड फॉर्म BOUGHT बाट। बाई बाट बाट। बाई बाट बाट। कोई दिक्कत? चलिए, CARRY केरी। क्या होगा? CARRY केरी। केरी मिस उठाना। क्या होगा? CARRY केरी। केरी मिस उठाना। समझ गए बात को? केरी मिस उठाना। जैसे भी आप पेन गिर गया, उठा रहे हैं तो आप केरी कीजिए। कहते हैं कि केयर कीजिए, है ना, केयर। जैसे कहते हैं आप केयरलेस रहते हो, आप केयर नहीं करते हो। केयर नहीं मतलब किसी बात को उठाते नहीं हो, है ना, केयरलेस है, आपको उठाने का कोई ध्यान नहीं। जैसे आपका पढ़ाई के प्रति पूरा केयरलेस है, आप केयर ही नहीं कर रहे, आप पढ़ाई के प्रति केयर नहीं है ना, केयरफुल नहीं है। केयरफुल मतलब आप उठने के प्रति, उठाने के प्रति किसी चीज को या मन में बनाए रखने के प्रति आप जागृत नहीं, आप तत्पर नहीं। ठीक है, जैसे आपका याद करने के लिए केयर नहीं है, आप केयर नहीं करते जल्दी, नहीं तो याद हो जाता। बात कहा जाता है ना, लोग कहते हैं यार आप केयर नहीं करते हो नहीं तो हो जाता है, ऐसा है ना, ऐसे तो कहा जाता है आप केयर नहीं करते हो नहीं तो हो जाता है। हाँ ठीक है, केयर माने क्या होगा? उठाना या किसी बात को दिमाग में बनाए रखना है, क्या कहलाता है? केयर। तो केयर मींस क्या होगा? उठाना। इसका होता है CARRIED कैरी। तो आप देख लो, Y यहाँ हट गया ना, यहाँ भी Y हटा था, IED जुड़ गया था, यहाँ भी Y हट रहा है, IED जुड़ रहा है। तो इतनी चीजें तो नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना। जहाँ लास्ट में Y रहेगा वहाँ क्या होगा? IED जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन अच्छा, जैसे प्ले होता है तो प्ले प्लेट प्लेट होता है, प्ले प्लेट प्लेट प्ले होता है ना। प्ले मायने क्या होता है? खेलना। प्ले देखे हो गया, ऐसा तो लिखा था PLAY, तो यहाँ ये हट जाता है, Y में नहीं लगता है, Y हट जाता है सेकंड फॉर्म में, यहाँ तो लगे रहेगा। सेकंड फॉर्म में PLAIED हो जाता है प्लेट, और यही थर्ड फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा रहता है। तो यहाँ आप जानिए Y है तो Y हट जाएगा, क्या लगेगा? IED लग जाता है। तो IED बहुत ध्यान से देखना है, Y की जगह IED नहीं तो ED। ठीक है, फोर्थ फॉर्म के लिए अलग से नियम है जो हम बताएंगे। ठीक है, फोर्थ फॉर्म में अलग से नियम है। इतना पहले 3 फॉर्म याद करिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये 3 फॉर्म याद करिए। चलिए हम क्या बताते हैं आपको,
हाँ, कियर के बाद कैच, CATCH कैच। क्या करना है? CATCH कैच। कैच मींस क्या होता है? पकड़ना। क्या होता है? कैच मींस पकड़ना। कैच मींस क्या होता है? पकड़ना। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? हाँ, काट काट, वो जिन्हें कैचर कह देते हैं, कैचर नहीं, काट काट। क्या होता है? काट काट, CAUGST काट, CAUGST काट। अच्छा, अब कैच मींस पकड़ना। अब कैचर याद करोगे तब भाई गड़बड़ हो जाएगा। कैच मींस पकड़ना, CATCH कैच। और जब थर्ड फॉर्म आप याद कर रहे हैं तो काट हो जाता है। क्या हो जाता है? काट। क्या हो जाता है? काट। काट, तो पहले काट याद करो। अब काट याद करोगे तो कैसे याद करोगे? CAT काट नहीं होगा, CAUGHT काट, CAUGHT काट। ठीक है। अब अगर दिक्कत पड़ेगी सर जी ये कैसे, तो इतना जानना UGH नहीं है तो CAT तो हाल लिखा है ना, तो UGH जो है वो साइलेंट मान लीजिए, है ना, साइलेंट रहता है। ऐसा मानेंगे कि क्या रखा है? UGH क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो यह जाता है हमारा काट काट। क्या बोला जाता है? काट काट। ठीक है। यहाँ भी CAUGST काट। क्या हो जाता है? तो कैच का काट काट। क्या हो जाता है? काट काट। कैच का काट काट, CAUGST काट, CAUGST काट। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं काल पे। क्या बुलाते हैं? काल। भैया काल आ गया, कहाँ गया? फोन, हाँ, मोबाइल पर। काल माने होता है बुलाना। देखो आप अक्सर ये सब भूलने वाली चीज नहीं है भैया, भूलोगे तो बेकार की बात है। इस तो सुबह कहते होंगे उनका कॉल आया था, है ना, उनका कॉल आया था। कॉल माने क्या? उनका बुलावा आया था, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं भूलने वाली बात है। इसमें से हम आपको बता रहे हैं आज एक भी जुगाड़ से, जिस जुगाड़ से बताएंगे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बस इतना बनाइए। कॉल आया था, कॉल माने बुलाना, यानी उनका बुलावा आया था। कॉल का सेकंड फॉर्म कार्ड होगा। क्या होगा? कार्ड, CALLED। क्या होगा? कॉल्ड, CALLED, कार्ड। थर्ड फॉर्म CALLED, कार्ड हो गया। अच्छा देखो, यहाँ Y नहीं लगा था, केवल CALL था, तो यहाँ ED जुड़ा है। क्या हो गया? कार्ड कार्ड। ED सब जगह नहीं जुड़ेगा, वैसे भी जान लो इसका कोई ट्रिक है नहीं वर्ग व्याकरण में, रटना ही ट्रिक है। क्या है? रटना ही एक ट्रिक है। तो आप क्या करिए? रटिए, रटना पड़ेगा, लेकिन तो हाँ थोड़ा दिमाग लगा के रटेंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज ही आपको इसे हम कहाँ प्रयोग करेंगे? जहाँ से अपनी भाषा में क्या करना, हमें अपनी भाषा में प्रयोग करते रहना। जैसे भी हम पढ़ रहे हैं तो अपनी भाषा में प्रयोग करें। जैसे अब ऐसा नहीं है, आप लोग जानते हैं बाय यूज खरीदना, आप पर डे पेंसिल खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, पेन खरीदते हैं, क्या खरीदते हो, उसे क्या कहते हैं, नमकीन तो खरीदते होंगे ना, है ना, बिस्किट खरीदते हैं, है ना। तो जो भी आप कुछ भी खरीद रहे हो तो क्या कर रहे हैं आप? बाई, बाई, है ना, बी बाई ए बुक, बी बाई ए पेंसिल, बी बाई ए टी, है ना। कुछ भी आप खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं तो खरीदने के लिए कम से कम एक बार यूज करना है आपको बाई, है ना। क्या करना है? बाई। क्या करना है? बाई। बस बढ़िया। बाई कैसे याद करेंगे? बाई, तो ये हमारा बाई हो जाएगा, बाई मींस खरीदना। जैसे कियर, हाँ कियर, आप उठाना, उठाना, उठाना क्या होता है? उठने के प्रति कियर नहीं है, यानी अपने पढ़ाई के प्रति आप कियर नहीं है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स में आपसे बात करते हो, कभी सही लिखा करो है गाड़ी करते हो। चलिए क्या है, हम जानते हैं उठाना, यहाँ हम जानते हैं कि CARRY, कियर, कियर मींस क्या होता है? उठाना। आप जानते हैं कि कियर मींस उठाना होगा, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा काम। उठाना यानी आप कोई चीज उठा रहे, तो आपस में फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं तो कहें आप पढ़ाई के प्रति कियर नहीं, यानी आप उठाते नहीं, पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं, कियर नहीं, है ना, लिखने के प्रति कियर नहीं है। तो जब 2 बार यूज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आपस में ग्रुप है आप लोगों का ना, अच्छे से ग्रुप में यूज कीजिए। हाँ, बोलचाल की भाषा बन जाएगी। CATCH कैच। क्या होगा? कैच मींस पकड़ना। आप कोई चीज कर रहे हैं ना तो कह दो मैं कैच कर रहा हूँ ना। जैसे कहा थे कभी कभी आप सुने, अरे वो अलग कैच किया ना, है ना, वो अलग कैच किया। अच्छा आप सॉरी सोचो, मैच देखते हैं ना, मैच खेलते देखे होंगे या टीवी पे देखते हैं ना, तो कहता है उसने कैच कर लिया, है ना, कैच कर लिया, चिल्लाता है एम्पायर बड़ी तेज से, है ना, कैच आउट, कैच। कैच माने क्या होता है? वहाँ बॉल पकड़ ली जाती है ना, बॉल, गेंद, या तो मारकर पकड़ है ना, बॉल क्या होता है? पकड़ ली जाती है ना। या आप पेन पकड़ के लिख रहे हैं ना, तो पेन पकड़ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है? कैच कर रहे हैं, है ना, पेन को कैच किया। या बॉल पकड़ रहे हैं तो वहाँ पकड़ना आपका आसानी से याद हो जाएगा। तो कैच मींस पकड़ना, ये सब चीज भूलने वाली नहीं है। कैच का काट काट हो जाता है। अच्छा, कार मींस बुलाना। आपका फोन पर डे आता है आपके मोबाइल पर, है ना, आपका फोन, किसी का फोन, मम्मी का फोन, पापा का फोन, तो कहते हैं ना फोन आ गया, तो हिंदी में, या तो फिर कहते हैं इंग्लिश में कॉल आया, सर ना, कॉल आया था। तो कॉल आया था, कॉल माने बुलाना आया था, है ना।
भाई फोन करते हैं तो बुला ही तो रहे हैं, कहाँ है, भले कुछ भी हालचाल वैसे हो जाए लेकिन तो ऑनलाइन हालचाल हो रहा है, फोन पे हो रहा है मतलब ऑनलाइन हो रहा है ना, लेकिन तो फिर भी बुलावा ही है ना। फिर चलिए कॉल, सी ए डबल एल कॉल, कॉल में बुलाना, कॉल कॉल, सी ए डबल एल ई डी, सी ए डबल एल ई डी। अब देखिए चूज, चूज माने चुनना, चुनना, चूज, चूज माने चुनना। अब देखिए आपको बताया जा रहा है आप कोई चूज कर रहे हैं ना, आपने क्या चूज किया है। जैसे आप भैया बाई करने गए हैं, क्या बाई करने गए हैं, क्लॉथ, क्लॉथ यानी कपड़ा बाई करने गए हैं, है ना। कॉल में बुला करके ले गए हैं, किसको बुला करके ले गए हैं, यानी आप खरीदने के प्रति कियर हुए, है ना, कियर हुए, उठे और कहाँ गए, कैच किए, किसको कैच किए, पकड़ लिए, किसको पकड़े, हाँ कॉल करिए, किसको पकड़ लिया, कॉल किए यानी पकड़ लिए, किसको बुलाए, मम्मी पापा को, कॉल में बुलाना, मम्मी पापा को बुलाए और पकड़ लिए और पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, दुकान पर। तो वहाँ क्या किया आपने, चूज किया, क्या किया, चूज किया, चूज, CHOOSE, चूज, चूज मीन्स क्या होता है, चुनना। आप वहाँ क्या चुनते हैं, दुकान पर खरीदने जाते हैं कोई चीज़ तो क्या चुनते हैं, रंग चुनते हैं, क्वालिटी चुनते हैं ना, कौन सा चाहिए भैया, जींस कब का चाहिए, पैंट शर्ट चाहिए, है ना, क्या चाहिए, तो ये होता है ना, कि सिंपल चाहिए, तो वो सब होता है। तो वहाँ आप क्या करेंगे, चूज करेंगे, चूज, और सबसे पहले तो भैया ब्रांड चूज करेंगे कि कौन सा ब्रांड है, उसके बाद कलर चूज करेंगे। अब तो सबसे पहले कलर होना चाहिए मैचिंग बैठे, चाहे कपड़ा जैसा हो, है ना, ये तो चलता है, वैसे कुछ भी है। चलिए चूज, चूज में चुनना, चुन रहे हैं आप, चूज, CHOSE, चोज, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, चूज का सेकंड फॉर्म चोज, CHOSE चोज, और थर्ड फॉर्म CHOSEN चोजन, CHOSEN चोजन, क्या हो जाएगा, CHOSEN चोजन। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जरूर, अगर कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत बताया जाएगा, चोजन, चोजन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, ध्यान रहे, CLIMB क्या हो जाएगा, क्लिम, CLIMB क्या हो जाएगा, क्लिम, क्लम, क्लाइंब है, हाँ ये क्लाइंब है, एक कैमरा में थोड़ा ज्यादा जल्दी आ रखते हैं, क्लाइंब में चढ़ना, क्लाइंब में होता है चढ़ना, भैया आप क्लाइंब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लाइंब, जब आप चुन लिए हैं भैया तो क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंब मतलब चढ़ना, क्या कर रहे हैं, चढ़ना, यानी उसमें दुकानदार क्या होता है, उसका भाव चढ़ जाता है ना, जब आप पसंद कर लेंगे, जान जाएगा यही खरीदेंगे तो उसका भाव क्या होता है, चढ़ जाता है ना। क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। आप जैसे साइकिल पर चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो याद रखो कि क्लाइंब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं। तो एक बार यूज कर लेंगे तो वहां से याद हो जाएगा आसानी से, भैया ट्रिक नहीं है कोई, लेकिन तो अपने हिसाब से ट्रिक ही है, याद करने का तरीका, ट्रिक मींस क्या होता है, तरीका ही तो होता है, तो आपकी स्टाइल को उसी याद करने की, उसी से काम हो जाएगा आपका। तो CLIMB क्लाइंब, क्लाइंब में होता है चढ़ना, CLIMBED क्लाइंब क्या हो जाएगा, CLIMBED क्लाइंब क्या हो जाएगा, क्लाइंब, ठीक है, क्लाइंब हो जाएगा आपका, सेकंड फॉर्म क्लाइंब है, थर्ड फॉर्म आपका क्लाइंब ही रहेगा, क्या हो जाएगा, क्लाइंब ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लाइंब हो जाएगा। अच्छा देखिए कम, COME क्या हो जाएगा आपका, COME, कम, कम मींस क्या होगा, आना, कम मींस क्या होता है, आना, कम मींस आना, कम केम, कम, कम का सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म COME कम। अच्छा जान लो यहाँ से दो मीनिंग हो, कम केम कम, कम मींस होता है आना, कम है, कम मतलब कम हियर, कम हियर, कम माने आना। तो जैसे आप किसी को बुला रहे हैं तो बुलाओ उसे, कम से कम फ्रेंड्स हैं तो यू कमिंग माई हियर, है ना, आप मेरे पास आ जाओ, या फिर कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ, है ना, बी कमिंग हम आ रहे हैं, इसी तरीके से कम मींस आना, है ना, या वैसे ना सीधा कहीं पाओ ना कुछ यूज के पाओ, तो कम तो यूज करो, कम कम कम, दो एक बाजी तो यूज करो, है ना, वो कम नहीं, घरे ना कहे लगे कम 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 कम, है कहो तो आपस ग्रुप माने, जैसे कम कम खाबो तो इसे घर वाले कहे या कहाँ कम है, तो आप क्या नहीं करते दिन भर, कम है कम है ना। तो ये लिए थोड़ा ढंग से यूज करना है। कम माने क्या होगा, आना, कम मीन्स क्या होगा, आना, आना यानी यहाँ आइए वहाँ जाइए, तो ये आपका याद करने का आसान सा तरीका रहेगा, कम माने होगा आना। सेकंड पार्ट केम, CAME केम, थर्ड पार्ट COME क्या हो जाएगा, कम, थर्ड पार्ट COME क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए COPY कॉपी, आप कॉपी, ये लिखने की स्टाइल मेरे साहब का बहुत जबरदस्त है, हम थोड़ा सिंपल में लिख दी तो सिंपल में जान न पाओ कौन तो दिक्कत। कॉपी मिस होता है नकल करना, कहते हैं
क्या कर रहे हैं, नकल। क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो, है ना। तो कॉपी कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। जैसे हम लोग कॉपी बनाते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारी कॉपी है। कॉपी है मतलब नकल है भैया, नकल तो कर रहे हैं किताब का, कुछ मैडम ने बताया है, सर ने बताया, तो उसे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, यानी नकल कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे ये यहाँ लिखा है तो हमने भी बुक से इस पर कॉपी किया। अब इसका भी, अरे सारी चीज छोड़ो, याद करने का बहुत आसान तरीका, फोटो कॉपी। क्या करते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं ना, सब लोग कराते हैं ना। तो फोटो कॉपी मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी मतलब जैसे आप जाते हैं तो फोटो जो आप ले गए हैं ना, जो पेज ले गए उसी का कॉपी हो जाता है, नकल एकदम जैसे ले जाते हैं वही तो छप जाता है उस पर, है ना। अच्छा फोटो कॉपी हम लोग देखते हैं दुकान पर निकालते हैं, फोटो कॉपी रोज कराते हैं, यही कहते हैं फोटो कॉपी, लेकिन यूज नहीं आते, मतलब क्या होगा इसका मतलब। तो यह होगा क्या कि जो हमारी जो हमने दिया है फोटो, उसी का क्या करेंगे, नकल करके हमें दे देगा दूसरा, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, फोटो कॉपी। समझ गए आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कॉपी मतलब नकल करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। लेकिन जो आप यहाँ नकल करते हो परीक्षा में वो वाला नहीं वो वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना, हाँ वो वाला नहीं है। कॉपी में नकल करना उसी के जैसा होना, तो कॉपी हो जाएगा, COPY कॉपी, कॉपी मीन्स नकल करना, कॉपी में नकल करना COPID। अच्छा देखो यहाँ भी वाई लग गया था आगे ना, क्या लग गया था, वाई, तो यहाँ आगे क्या लग गया, IED, यहाँ भी क्या लग गया, IED। जितना आप जानते भी हैं उतना आप लोगों को बताते चलते हैं, ये नियम इसमें हमेशा फॉलो करता है। तो कॉपी का कॉपी कॉपी हो जाएगा, तो कॉपी का COPY कॉपी तो सबको याद रहती है भैया, लिखा रहता है कॉपी के आगे COPY कॉपी, कॉपी मीन्स नकल करना, और इसका सेकंड फॉर्म COPY, अब वाई हट जाएगा तो सेकंड फॉर्म जो होगा तो COPIED कॉपीड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म COPIED कॉपीड हो जाएगा, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, COPIED याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तुम तो बिल्कुल लगे हो लगे हो लगे हो, ठीक है, पहले समझ लो, लगे रहो, पेन रख दो, डिग्री समझाएंगे है। CREE की क्रीप, क्रीप मींस क्या होता है, रेंगना, CREEP क्रीप, क्रीप मींस क्या होगा, रेंगना। आप देखे होंगे घर में वो रेंग रही होती है, छिपकली, है ना, या चींटी, चींटा, कुछ भी रेंग रहा है तो कह दो क्रीपी कर रहा है, ये है ना, ये क्रीप कर रहा है, क्रीप माने रेंगना, छोटा सा लड़का भी क्रीप करता है ना, क्रीप कर रहा है। तो इस समय आप क्या लिखेंगे, क्रीप, क्रीप मींस रेंगना, समझ गए ना, क्रीप मींस रेंगना। तो उससे दो एक बार इतना कुछ कहते हो तो चींटी चिंटा देखो तो वो कह दो क्रीप कर रहा है ना। वैसे भी जान लो भैया, विज्ञान पढ़े होंगे आप लोग, विज्ञान, तो विज्ञान में क्रीमी वाले जीव होते हैं, होते नहीं होते, क्रीम नहीं, क्रीमी वाले जीव होते हैं ना। तो क्रीमी जीव में कौन कौन से आते हैं, रेंगने वाले जंतु आते हैं ना, यही तो होता है रेंगने वाले जंतु। तो वो क्या होते हैं, क्रीप करते हैं ना, तो क्रीप से बना है क्रीम, है ना, क्रीमी। जैसे केचुआ उचुआ सब क्रीमी में आते हैं ना, केचुआ उचुआ, है ना। तो ये सब क्या होंगे, हमारे क्रीमी वाले हैं, तो यहाँ से याद रहेगा आपको क्रीप, क्रीप मींस रेंगना, तो ये भी नहीं भूलेंगे आप। और क्रीप का सेकंड फॉर्म होता है क्रीप्ट, क्रीप, CREPT क्रीप्ट, और थर्ड फॉर्म होता है क्रीप्ट, CREPT क्रेप्ट, क्रेप्ट, यानी क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, CREPT क्रेप्ट, CREPT क्रेप्ट, 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 कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा ना। क्रीप माने रेंग रहे हैं, क्रिप्ट, क्रेप्ट, आप देख रहे हैं। इसने में कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, धन्यवाद। और एक मिनट और बात ध्यान से सुन लीजिए, आप जितने लोगों को ये वीडियो देखने में समझ में आ रहा है या सोच रहे हैं कि मुझे इससे याद करना है, इसका पूरा पूरा लाभ लेना है अच्छे से, तो आप जब भी, जैसे कभी कभी होता है कि पढ़ने का मन नहीं है, मूड नहीं है, लेट गए हैं, सर दर्द कर रहा है, कुछ भी है, मोबाइल ही चलाने का मन है, तो यही वीडियो आपको ले, इंग्लिश पढ़ना है आपको, कुछ करना है तो कम से कम, मान लीजिए हम नहीं कहते हैं कि हम लोग सभी लोग DM ही बन जाएंगे, लेकिन फिर भी गांव में अक्सर ये लोग तो कहते हैं सब लोग कि अरे जाने था DM बन जाएंगे, सारा दिन पढ़ते रहते हैं। हाँ, नहीं DM बनेंगे तभी कुछ जानकारी तो होना जरूरी है, देख रहे दुनिया कहाँ पहुँचे। तो आप लोगों के सही निवेदन है, हाथ जोड़ कर क्या निवेदन है कि याद जरूर करिए। और याद कैसे होगा, याद होने के लिए आपको इसके लिए लिखना पढ़ना यूज करना पड़ेगा। जैसे आप वीडियो ओपन कर रहे हैं तो आप क्या करिए, वीडियो ओपन कर दीजिए और उस पर कमेंट करते रहिए। जैसे आप देख रहे हैं भैया कि लिखा है बरी, बरी मींस क्या होता है, दबाना, बरी मींस क्या होता है, दबाना। तो आप सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कमेंट करिए, BURY बरी, है ना, कमेंट करिए। एक बार सुन रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म कमेंट कर दिए बरी, सेकंड फॉर्म बाई, BUY, जब तक आप ऑन कर दीजिए, हम बकते जा रहे होंगे, आप सुनते जा रहे होंगे, समझते जाएंगे, फिर दोबारा चलाइए, फिर कमेंट करते जाइए। एक बार ध्यान से सुनिए, दोबारा चलाइए, फिर क्या करिए, कमेंट करते जाइए। BY बाई, बाई मींस क्या होगा हमारा, खरीदना, CARRY कैरी, कैरी मींस उठाना, CATCH कैच, कैच मींस पकड़ना। जो भी आपको याद हो रहा है, एक बार दिमाग में बैठ रहा है, उसे जरूर कमेंट करके बताइए। CARRY मींस बुलाना, CHOOSE चूज मींस चुनना। ये पूरा नहीं लिखना आपको, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग को कमेंट कर देना है, ठीक है।
तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्या हो रहा है, याद हो गया है। काल सी एल वेल काल मिस बुलाना, सी एस डबल सी चूज मिस चुनना, सी एल आई एम बी क्लिम क्लिम मिस क्लाइम मिस चढ़ना, और उसके बाद कम मिस आना, सी ओ एम ई कम मिस आना, कॉपी मिस नकल करना, और क्रीप मिस रेंगना, सी आर डबल ई पी क्रीप मिस रेंगना। ये फर्स्ट पार्ट को कमेंट करते रहना है, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए इसी तरह, देखते रहिए पीछे के क्लास।